हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए हिंदी के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। द्रुपद की पुत्री, निशाचर, द्रुपद, द्रौपदी या फिर द्रौपदी। तो क्या होगा? द्रुपद की पुत्री, इसके लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा द्रुपद की पुत्री मतलब द्रौपदी होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पर अत्यधिक का विलोम बताना है आप सभी को कि क्या होगा। अधिक होगा, प्रभूत होगा, अत्यल्प होगा या फिर अनधित होगा। अत्यधिक का विलोम बताना है आप सभी को, आंसर दीजिए। तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प होगा। इसका राइट आंसर सी है। अधिक का विलोम पूछे तो कम होता है, उसे भी ध्यान रखिए आप सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो किसी भी गुट में नहीं हो। तटवर्ती, तस्कर, तल्लीन या फिर तटस्थ। तो जो किसी भी गुट में न हो उसे तटस्थ बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थूल का विलोम शब्द चुने। अग्रज होगा, स्थिर होगा, अस्थिर होगा या फिर सूक्ष्म होगा। तो स्थूल का विलोम जो होता है सूक्ष्म होता है। इसका राइट आंसर डी है। अग्रज का विलोम पूछे तो अनुज होता है, अनुज, इसे भी आप सभी ध्यान रखिए। और स्थिर का विलोम पूछे तो अस्थिर होता है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यहाँ पर आप सभी को तलवार का समानार्थी बताना है। क्या होगा? खड्ग होगा, सर होगा, खदोत होगा या फिर भाला होगा। तो तलवार का समानार्थी जो है खड्ग होगा। इसका राइट आंसर ए है। इसके साथ ही अशी, असी, सॉरी लिखा नहीं जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। कृपाण, करवाल, चंद्रहास, शमशीर, खंजर, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे भी आप सभी ध्यान रखिए। और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं कि किस शिफ्ट में किस सन में आया हुआ है। तो आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी कॉप संदीप यादव व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ न हो। मैदान, बंजर, दलदल या फिर उर्वर। तो जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। तो उसे बंजर कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कर, पाण, यहाँ पर पाणी होगा, ठीक, छोटी की मात्रा होगी। बाहु, दंत। तो आंसर कीजिए कि हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। दंत नहीं है। कर, पाणी, बाहु, पंजा, दस्ता, भुजा, ये सभी जो हैं हाथ के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर 3 विकल्प गलत लिखे हुए हैं, एक सही है। उस सही विकल्प का आप सभी को चयन करना है। ऑप्शन है, अधिकांश लोग अवकाश पर हैं। बी है, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। सी है, कोई लोग अवकाश पर हैं। डी है, एक लोग अवकाश पर हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक ऑप्शन सही है उसका आंसर आप सभी को देना है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, अधिकतर लोग अवकाश पर है। वाक्य शुद्धि से ये जो प्रश्न है 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से करिएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़कर तब आंसर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को
प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी बेटा बकरी को घुमाया। ऑप्शन है मेरे बेटे ने, बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी है मेरी बेटा ने, डी है मेरा बेटा ने। तो आंसर कीजिए कि यहाँ पर मेरी बेटा के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तुम्हारी डैश डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत, होश, घाव या फिर स्वस्थ। तो आंसर कीजिए यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला कौन सा विकल्प सही है कि जिससे इस रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। तो ये जो तबीयत शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर ए है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य या फिर क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि बहुत क्या है, प्रविशेषण है, विशेषण है, विशेष है या फिर क्रिया विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं और विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो आंसर दीजिए आप लोग कि बहुत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रविशेषण है। अगर यहाँ पर पूछता है विशेषण क्या है तो सुंदर जो है ये विशेषण है। तो आप सभी को यहाँ पर जो रेखांकित भाग है उसे बताना था क्या है, तो वो प्रविशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या फिर बड़वाग्नि। तो विरह से उत्पन्न अग्नि को विरहाग्नि कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। ध्यान रखिए, जठराग्नि पूछे तो पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, दावाग्नि पूछे तो वन की आग को दावाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि पूछे तो समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उथला शब्द का विलोम है गहरा, ऊंचा, समतल या फिर उभार। तो उथला शब्द का जो विलोम होगा गहरा है। इसका राइट आंसर ए है। ऊंचा का विलोम पूछे तो नीचा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज के समय में तकनीक की खाली स्थान बहुत ज़्यादा है। बातें, उपयोग, समस्या या फिर उपयोगिता। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो मतलब व्यक्त की जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती है, ठीक, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आज के समय में तकनीक की बहुत उपयोगिता है, ठीक, तकनीक की उपयोगिता बहुत है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, आज के समय में तकनीक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। ए है प्रगति मैदान में, बी है आजकल दिल्ली के, सी है चल रही है, डी है हस्तशिल्प प्रदर्शनी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी है, प्रदर्शनी होता है, ठीक, प्रदर्शनी नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बीमार की रात पहाड़ बराबर, गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, सी है खराब समय मुश्किल में कटता है, डी है डर खत्म होते ही मौज मनाना। तो आंसर कीजिए आप लोग कि बीमार की रात पहाड़ बराबर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो खराब समय में जो है मुश्किल में कटता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया।
ऑप्शन ए है उपदेश, बी है दिया, सी है पाली, डी है भाषा। तो बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, पाली होता है, ल में छोटी की मात्रा होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता? डालना, वस्त्र, पर्दा, किवाड़। तो वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है, किवाड़ भी। डालना जो है पट का अर्थ नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में जो वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से एक में उत्कंठा के पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी पढ़िए और आंसर कीजिए कि किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है रघु में उत्साह की कमी है, बी है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, सी है लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, डी है नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, नव्या में अब कोई लालसा नहीं है। उत्कंठा के पर्यायवाची लालसा, चाव, उत्सुकता, औत्सुक्य, चाह, प्रबलेच्छा, कौतूहल, अधीरता, जिज्ञासा, ये सभी उत्कंठा के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ऑप्शन है सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, बी है दूसरों की वस्तु पर निर्भय और उन्मुक्त उपयोग, सी है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, डी है अपने किए बिना काम नहीं होता। तो आंसर कीजिए आप लोग कि इसका क्या आंसर होगा। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका राइट आंसर डी होगा कि अपने किए बिना काम नहीं होता। तो 20 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट है, तो आप सभी उस क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय पे एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ।